अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, अल्लाह ताला से ये उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह ताला ने आपको जहाँ पर भी रखा होगा अपने हिफ्ज़ व अमान में रखा होगा। अब नाज़रीन, चूंकि के इलाके में जहाँ पर ये FIR दर्ज होती है ना, वहाँ पर नासिर हमीद इंस्पेक्टर लगे हुए हैं। वो बड़े यानी पुराने मंजे हुए अफसर हैं। उन्होंने अपने तौर पर जो है ना कुछ रेटिंग पार्टियाँ तश्कील दी हैं और मेरे सुनने में जो है ना ज़राए ने ये बात कन्फर्म किया है। कल जिस वक्त ये वाक़या होता है ना, चूँकि इस वाक़े में जो है ना शूटर का लफ्ज़ आ गया ना, ये चीज़ जो है ना पंजाब की, लाहौर की पुलिस जो ख़ास करके IG पंजाब जो उस्मान अनवर है, उनको इस लफ्ज़ से चिढ़ है और उनके साथ जो टीम है ना सारी वहाँ पे पहुँची है। अब वहाँ पे कौन कौन बड़े बड़े अफसर जो है ना मौका पर पहुँचे हैं, नाज़रीन आप देखें कि पूरी मशीनरी जो है ना वहाँ पे पहुँची है। CCPO लाहौर जो बिलाल सदीक कमियान है, ये भी वहाँ पे गए हैं। DIG अली नासिर रिजवी जो है ऑपरेशन के, ये भी जैवकुआ पे पहुँच गए थे। उसके अलावा इमरान किश्वर जो DIG इन्वेस्टिगेशन है, ये भी मौका पे पहुँचे हुए थे। सारे शवाहिद इकट्ठे कर रहे थे और DIG CIA कैप्टन रिटायर्ड मलिक लियाकत अपनी पूरी टीम जो है ना CIA के जितने भी DSP साहिबान हैं, इनको लेकर वो वहाँ पर पहुँचे हुए थे। यानी पुलिस की जो है ना मेरी नज़र में कोई ऐसा मंझा हुआ अफसर नहीं जो वहाँ पर ना पहुँचा हो। हर शख्स जो है ना अपने तौर पे जो है तफ्तीश कर रहा था। हर शख्स जो है, चूंकि शूटर का लफ्ज़ जो है ना उसने इस FIR को जो है ना हिलाकर रख दिया है। हालांकि इस FIR के अंदर जो लफ्ज़ लिखा हुआ है ना फलां की ईमा पर, यह लफ्ज़ जो है ना मेरी नज़र में बड़ा मशकूक है। इसमें बहुत ज़्यादा लचक है। कानून के अगर दायरे की अगर आप बात करें ना, तो ये हम मशवरा होकर जो है ना, उन्होंने FIR में नहीं लिखा कि फ़लाँ अफराद ने हम मशवरा होकर जो है ना 302 की कार्रवाई करवाई। सिर्फ ईमा है। तो ईमा जो होती है ना, इसका मेरी नज़र में जो है ना, मुझे क्लियर कीजिएगा, आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ईमा का लफ्ज़ जो है ना बेसिकली कोई जुर्म नहीं है कि अगर कोई मेरा भाई MP है या MN है, मैं उसकी ईमा पर अगर कोई वारदात कर देता हूँ या कोई 2 नंबर काम कर देता हूँ, तो ईमा वाला तो घर सोया हुआ है। ईमा का लफ्ज़ जो है ना इस ज़िमरे में जो FIR में इस्तेमाल होता है, इसमें बड़ी लचक है। पुलिस वाले जो है ना, मुझे लग रहा है कि ये ना हो कि इस FIR को जो है ना रद्दी की टोकरी की ज़ीनत बना दें। और जिस तरह ये जो लिखा गया ना ईमा का लफ्ज़, ये मशकूक है। FIR जो है ना इससे कमज़ोर हो जाती है। अब नाज़रीन FIR दर्ज होने के बाद जो है ना, आप यकीन करें कि मुझे जो ज़राए ने चीज़ कन्फर्म किया ना, CIA के तमाम DSP जो है ना, ये सर अपना जो है ना खुजलने का इनके पास टाइम नहीं है। फ़ारूक असगर अवान से लेकर मुजाहिद जट सिरा तक, ये इसमें हसनैन हैदर साहब, फैसल शरीफ साहब, उसमें जो मियाँ कदीर साहब है DSP CIA, उसके अंदर जितने भी मंजे वही अफसर है, तारक कियानी साहब, उसमें जो तोकीर अंजुम साहब हैं, इतने इतने दबंग और इतने दिलेर नडर पुलिस अफसर जो हैं, ये सारे पीछे चढ़ गए हैं। नाज़रीन इस वक्त तक जो है ना पुलिस की पार्टियाँ कराची भी पहुँच चुकी हैं। और आपको मैंने वो SP साहब जो कत्ल हुए थे रिफत साहब, उनके कत्ल में मैंने आपको मनो एंड जो स्टोरी बताई थी, आप बताएं वैसे ही हुआ कि नहीं हुआ। मैंने आपको कहा था कि जो टीमें हैं ये पीछे चढ़ गई हैं और फिर मैंने आपको बताया था कि ये टीमों ने जाकर जो बाड़े से उस बंदे को मौके पे गिरफ्तार कर लिया है। अब इसने सिम ऑन किया, पुलिस उसके सर पे पहुंच चुकी थी। और ये मोहम्मद अली भट्ट साहब जो है ना, इनकी CIA की टीम थी, DSP जो CIA लगे हुए हैं ऑर्गेनाइज क्राइम, और आपको पता है कि उन्होंने उखाड़ कर रख दिया। शूटरों को तो उन्होंने उनका कला कुमा करके रख दिया था ना, लेकिन अभी फिर ये कहाँ से निकल आए हैं। ये खुदकश जो होते हैं ना, उनके साथ इनको तशबीह दी जाती है। अब आप देखें ना कि एक शूटर है, उसका आप क्या हाल जो है ना निकालेंगे। वो जेब के अंदर उसने इन्वॉल्व भी रखा हुआ है, ताकि मुझे अगर कोई पूछे कि भाई क्या कर रहे हो, तो मैं कहूँगा मैं तो सलामी देने के लिए आया हूँ। खुद को वो शादी वाला जो है ना एक फ़र्द शो करने के लिए उसने पूरा प्लान किया हुआ था। अब नाज़रीन कराची जो है ना पुलिस की टीमें चली गई हैं, वो उस औरत को गिरफ़्तार करेंगी। 3 अफराद जो इसमें गिरफ़्तार हो चुके हैं ना, वो जिन्होंने सिम लेने में या सिम हासिल करने में इसकी मुआवनत की थी, उन तीनों को पुलिस ने जो है ना अरेस्ट कर लिया और उनसे तफ्तीश जारी है। कराची पार्टियाँ जो है वो रवाना हो चुकी हैं। और आप यकीन कीजिएगा नाज़रीन, मैं लिख कर आपको दे सकता हूँ, लिख कर, ये मेरे से गारंटी ले लें आप, 5 से 8 दिन के अंदर अंदर जो है ना लाहौर के अंदर दोबारा पुलिस मुकाबले जो है स्टार्ट होने लगे हैं। क्योंकि ये पुलिस हमारी मसरूफ़ थी, इलेक्शन का सिलसिला था, तो आपको पता है कि ये पूरा महीना जो है ना तो कोई लाहौर में बड़ी वारदात हुई है। ये खुशकिस्मती कह लें, लाहौर के लोग जो है ना सूखा सांस लिया 1.5 महीने से। और इसमें जो है ना हमारे IG पंजाब की, मैं कहूँगा इनको मैं खराज तहसीन पेश करूँगा। ये सब कुछ जो भी हुआ था ना लाहौर के अंदर, अमन हुआ था, तो ये IG पंजाब उस्मान अनवर की वजह से, और DIG अली नासिर रिजवी और बिलाल सदीक कमियाना और जो है कैप्टन लियाकत और इमरान किश्वर DIG जो है इन्वेस्टिगेशन, इन सब की जो है मामलत और इनकी अनथक मेहनत की वजह से लाहौर जो है ना ये कोई सुख का सांस ले रहा था। लेकिन ये शूटर का जो लफ्ज़ है ना इतने बड़े कत्ल में आ जाना, नाज़रीन अब यकीन करें दोबारा 1-2 हज़ार पुलिस वाले जो है सोचने पे मजबूर हो गए हैं कि ये शूटर जो है ना ये तो खुदकश होते हैं, इनका क्या इनका हल है, इनका तो कोई हल ही नहीं। अब नाज़रीन इंडिया की एक फिल्म थी वार्निंग, शायद आपने देखी हो, पंजाबी की वो फिल्म है। उसमें ना एक पम्मा नामी एक किरदार है। इस तरह की फिल्में जो है ना हमारे माशरे में जो है शूटर का जन्म होने में उनकी मावनत कर रही हैं। ये वो फिल्में हैं जो इंसान को मेंटली तौर पे जो है ना तैयार कर देती हैं कि मैं भी ऐसे ही शूटिंग कर लूँगा, जाकर बंदा मार दूंगा तो मुझे हैंडलर जो है ना पैसे थमा देंगे और मैं दिनों में लैंडलॉर्ड हो जाऊँगा।
उसमें जो पम्मा नामी विलन है ना, मैं तो उसको विलन कहूँगा, फिल्म में उसको हीरो बनाया हुआ है। वो एक बंदे को जो है धमकी देता है, उसको कहता है कि मैं तेन हफ्ते के बीच मार देंगा। जब वो बंदा कहता है तू मार देगा, कहता है मेरे मुंह में ही हफ्ता निकल गया, मार दे मैं तेन कल ही देंगा। वो एक पिस्टल में एक गोली डालता है और टारगेट को हिट करता है, बड़े बड़े ताकतवर लोगों को मार देता है। तो इस शूटर में जो है ना, आप अंदाजा लगाएं कि उसको पता भी है कि मौत को दावत देने वाली बात है। बालाज पे हमला करना हालाजान का वाड़ा था। उसके अपने जो है ना कितने यानी देखें कि फुर्तीले और कितने चौकस उसके साथ अफराद या दोस्त या गनमैन जो भी आप लगा लें वो थे, उन्होंने उसको जिंदा नहीं जाने दिया। और इसका क्रेडिट जो है ना वो उन्होंने जो है खुद लेने की बजाय जो है मुनासिब समझा कि जी उनके साथी जो थे ना उनकी फायरिंग से वो हलाक हो गया। और इस FIR के मुताबिक जो है ना 4 अफराद जो है नामालूम, उन्होंने जो है ना जाकर भरी जो है महफिल के अंदर जो है ना बालाज टीपू के ऊपर जो है हमला किया है और उसको जो है ना मौत की नींद सुला दी है। नादरीन, इस FIR में ख्वाजा तारीफ गुलशन तीफी भट्ट और इसमें ख्वाजा अकील जो है ना गोगी भट्ट, इनका नाम जो है ना नामजद है। और 4 नामालूम अफराद जिनको उन्होंने कहा है कि हम सामने आने पर शनाख्त कर सकते हैं, उन पर यह FIR कटी है। और नाजरीन, इस FIR का मुद्दई जो है ना बालाज का छोटा भाई मसब गालबन उसका नाम है, वो बना है। और 2 शहादती जो है ना इसके अंदर गालबन एक फटर शहादती जो जख्मी हुआ है उसकी गवाही डाली गई है। और ये सारा वकूआ जो है ना इसको चूंग थाने की FIR में दर्ज कर दिया गया है। नाजरीन, मेरी एक नसीहत को आपने सारी ज़िंदगी याद रखना है। अगर लोगों ने या इलाके या शहर की मोअज़्ज़ज़ शख्सियात ने बैठकर कुरान पाक के ऊपर हलफ दिलवाने के बाद आपकी सुलह सफाई करवा दिया ना, तो अगर आपने किसी का मारा हुआ है ना या किसी ने आपका मारा हुआ है तो गफलत और लापरवाही का मुजाहरा कभी ना कीजिएगा। ये बात जो है ना, आप देखें कि एक शहर का सबसे ताकतवर घराना कि जो असेंबली तक लोगों को खुद लेकर जाते थे और सबसे ताकतवर बिजनेसमैन थे, वाइट कॉलर लोग थे, जराइम से दूर दूर तक इनका वास्ता नहीं था, और किस तरह ये तीसरी नस्ल जो है उसको भी बर्बाद कर दिया गया। मुझे इस नौजवान की मौत पे इतना दुख और इतना सदमा है कि मैं आप लोगों से बयान नहीं कर सकता हूं। लेकिन अब उसकी मौत जो है ना, जो मैसेज दे गई है ना, मैं आप लोगों से शेयर कर रहा हूं। कभी भी गफलत लापरवाही का मुजाहरा ना कीजिएगा। दुश्मन हमेशा जो है ना मौके की तलाश में होता है। जो ही उसको मौका मिलता है वो घात लगाकर बैठा होता है, वो फौरी तौर पर अपने इलीगल बेनिफिट्स लेने के लिए आपके ऊपर हमला कर देता है, जो कि आप जानवर भी नहीं हो सकते। वो इतना मजबूत और ताकतवर थड़ा मारा होता है। लिहाजा मेरा प्रोग्राम देखने के बाद अगर आप मेरी बात की तायीद करें या मेरी बात की नफ़ी भी करना चाहें तो कमेंट बॉक्स में आ जाइएगा। मैं हमेशा की तरह आपको रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। अपना और अपने बच्चों का ढेर सारा ख्याल रखा करें जी। पाकिस्तान जिंदाबाद।